अरे भाई, जरा सुनना, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं, रास्ता तो सही है, लेकिन ये सामने जो ढाबा है ना, इसका नाम आखिरी निवाला क्यों लिखा है? थोड़ा अजीब सा नाम नहीं है? लगता है तुम पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे है ना? हाँ, मैं शहर से आ रहा हूँ, अभी अभी सड़क पर आया हूँ। दूर से ही ये बोर्ड देखा तो सोचा पूछ ही लूं। लोग अक्सर यही पूछते हैं, क्योंकि इस ढाबे का नाम ही नहीं, इसकी कहानी भी थोड़ी अजीब है। कहानी? कैसी कहानी? लोग कहते हैं जो भी यहाँ खाना खाता है वो उस स्वाद को जिंदगी भर नहीं भूल पाता। अरे भाई, ऐसा कौन सा जादुई खाना बनता है यहाँ जो लोग उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाते? खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इस ढाबे की असली बात कुछ और ही है। अच्छा, क्या बात? यहाँ एक अजीब सा नियम है जो हर किसी को मानना पड़ता है। नियम? कैसा नियम है? जो भी यहाँ बैठकर खाना खाता है उसे अपनी थाली का आखिरी निवाला ढाबे के मालिक को देना पड़ता है। क्या? भाई, ये कैसा अजीब सा नियम हुआ? कोई अपनी थाली का आखिरी निवाला क्यों देगा? और आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? साहब, बाहर क्यों खड़े हो? आइए अंदर बैठिए, गर्मा गर्म खाना अभी लगा देता हूं। आप? मैं हूं दिवाकर, इस ढाबे का मालिक। आखिरी निवाला ढाबा मेरा ही है। ओह, तो ये आखिरी निवाले वाला नियम वो भी आपका ही बनाया हुआ है? नियम मैंने नहीं बनाया साहब, बस निभा रहा। ये यहाँ सालों से चलता रहा। सड़क सुनसान थी, दोपहर की धूप चारों तरफ फैली हुई थी। कभी कभी ही कोई गाड़ी उस रास्ते से गुजर रही थी और उसी सुनसान सड़क के किनारे खड़ा था एक छोटा सा ढाबा, जिसके बाहर लगा बोर्ड हवा में हल्का हल्का हिल रहा था, आखिरी निवाला। लेकिन उस दिन इस ढाबे में आने वाला वो आदमी यह नहीं जानता था कि उसकी ये साधारण सी भूख उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक गलती बनने वाली थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। दिवाकर के ढाबे का खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आने लगे। जो भी एक बार उस ढाबे का खाना खा लेता वो उस स्वाद को कभी भूल नहीं पाता था। धीरे धीरे लोगों को उस अजीब नियम की भी आदत पड़ गई। पहले तो हर नया ग्राहक हैरान होता, लेकिन जैसे ही वो खाना चखता उसे बाकी सब बातें छोटी लगने लगती थी और फिर आखिर में हर कोई अपनी थाली का आखिरी निवाला चुपचाप उठाकर दिवाकर को दे देता। दिवाकर भी हमेशा उसी शांत मुस्कान के साथ वो निवाला ले लेता और बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग जाता। लेकिन किसी ने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर दिवाकर उस आखिरी निवाले का करता क्या है, और यही बात उस ढाबे को और भी रहस्यमयी बना देती थी। अरे भाई, तुम लोगों ने उस सड़क वाले ढाबे के बारे में सुना है क्या? कौन सा ढाबा? अरे वही जो गांव से थोड़ी दूर सड़क के किनारे है, जिसका नाम है आखिरी निवाला। हाँ हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। कहते हैं वहाँ का खाना किसी जादू से कम नहीं है। अरे भाई, हर ढाबे के बारे में लोग यही कहते हैं, उसमें नया क्या है? नहीं, इस बार बात सच लगती है। मेरे चाचा कल ही वहाँ से खाना खाकर आए हैं। अच्छा, फिर क्या बोले वो? वो कह रहे थे कि ऐसा स्वाद उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा। खाना इतना स्वादिष्ट था कि उनका मन ही नहीं कर रहा था उठने का। हाँ, मैंने भी यही सुना है। जो भी एक बार वहाँ खाना खा ले वो बार बार वहीं जाने का बहाना ढूंढता है। लगता है सच में कुछ खास होगा वहाँ। खास तो है, लेकिन एक अजीब बात भी है। अब क्या अजीब बात है? कहते हैं कि वहाँ खाने वाला हर आदमी अपनी थाली का एक आखिरी निवाला छोड़ देता है। क्या? ऐसा क्यों? पता नहीं भाई, लेकिन लोग कहते हैं कि ये उस ढाबे का नियम है। हाँ, और सुना है कि वो आखिरी निवाला ढाबे का मालिक खुद लेता है। अरे ये तो और भी अजीब बात हो गई। कोई आदमी किसी की थाली का आखिरी निवाला क्यों लेगा? मुझे तो शुरू में लगा था कि लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब तो पूरे कस्बे में यही बात फैल गई। मुझे तो लगता है उस आदमी के पास कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य? कैसा रहस्य? पता नहीं, लेकिन कोई आदमी यूं ही ऐसा अजीब नियम नहीं बनाता। और सुना है कि जो भी उस नियम के बारे में ज्यादा पूछता है उसे दिवाकर बस मुस्कुरा कर टाल देता है।
सच कहूं तो अब मुझे भी उस ढाबे को देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। हाँ, मुझे भी। कभी चलकर देखते हैं आखिर वहां ऐसा क्या खास है। कहीं सच में उस ढाबे के पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा। अब पूरे कस्बे में उसी ढाबे की चर्चा होने लगी थी। लोगों के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस रहस्य का असली जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। कस्बे में एक बहुत बड़ा और मशहूर होटल भी था। उस होटल का मालिक था माधव। माधव पैसे वाला तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने घमंड के लिए जाना जाता था। उसे हमेशा यही लगता था कि पूरे कस्बे में उसके होटल जैसा कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके होटल में कुछ अजीब होने लगा था। जहां पहले हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां कुर्सियां खाली दिखाई देने लगी थी। और इसकी वजह थी सड़क के किनारे बना एक छोटा सा ढाबा, आखिरी निवाला। ये आखिर हो क्या रहा है? मेरे होटल में पहले इतनी भीड़ रहती थी और अब आधी कुर्सियां खाली पड़ी है। साहब, लोग कहते हैं कि अब ज्यादातर लोग उस सड़क वाले ढाबे पर जाने लगे हैं। कौन सा ढाबा? साहब, वही जिसका नाम है आखिरी निवाला। एक छोटा सा ढाबा मेरे इतने बड़े होटल से ज्यादा चल रहा है। जी साहब, लोग यही कह रहे हैं। कस्बे में अब ज्यादातर लोग उसी ढाबे की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर उस छोटे से ढाबे में ऐसा क्या है जो मेरे इतने बड़े होटल में नहीं है? मैंने अपने होटल में हर सुविधा रखी है, फिर भी लोग मेरे होटल को छोड़कर उस ढाबे की तरफ क्यों जा रहे हैं? लोग कहते हैं कि वहाँ के खाने में कुछ खास स्वाद है। स्वाद? अरे मेरे होटल में शहर से रसोइये आते हैं। जी सर, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उस ढाबे में कोई रहस्य छुपा हुआ है। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वहीं की कोई खास बात है जिसकी वजह से लोग बार बार वहाँ खींचे चले जाते हैं। रहस्य? कैसा रहस्य? कहते हैं कि वहाँ एक अजीब सा नियम है। जो भी वहाँ खाना खाता है उसे अपनी थाली का आखिरी निवाला ढाबे के मालिक को देना पड़ता है। क्या? ये कैसा अजीब नियम हुआ? कोई आदमी अपनी थाली का आखिरी निवाला किसी और को? लेकिन साहब, पूरा कस्बा अब उसी ढाबे की बातें कर रहा है। मैंने इस होटल को खड़ा करने में सालों की मेहनत और लाखों रुपए लगाए हैं, और एक छोटा सा ढाबा मेरे सामने ही मेरा धंधा खराब कर रहा है। तो अब क्या करेंगे साहब? आज मैं खुद वहां जाऊंगा। आप उस ढाबे पर? हाँ, आज मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि उस ढाबे में ऐसा क्या राज छुपा है जो पूरे कस्बे को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन साहब, अगर सच में वहाँ कोई रहस्य हुआ तो आज वो रहस्य भी सामने आ जाएगा। माधव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे लगता था कि वो सब समझ जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस रहस्य को जानने के लिए वो जा रहा है, वही रहस्य उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। उस रात माधव चुपचाप अपने होटल से निकला और सीधा उस सड़क की तरफ बढ़ गया जहां आखिरी निवाला ढाबा था। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल चुका था। सड़क लगभग सुनसान हो गई थी। माधव ढाबे से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया और चुपचाप दिवाकर को देखने लगा। उसने देखा कि ढाबे पर आए हर ग्राहक की प्लेट से दिवाकर सच में एक एक निवाला अलग रख रहा था। पहले तो माधव को लगा शायद यह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो, लेकिन दिवाकर सच में हर प्लेट से वो आखिरी निवाला लेकर एक छोटी सी थाली में रखता जा रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और कुछ ही देर में ढाबे के सारे ग्राहक चले गए। अब ढाबे पर सिर्फ दिवाकर ही रह गया था। माधव अब भी छिपकर सब देख रहा था। दिवाकर ने चारों तरफ नजर घुमाई, जैसे वह ये देख रहा हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने उन सारे निवालों को एक पुरानी सी थैली में डालना शुरू कर दिया। माधव की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। थैली भरने के बाद दिवाकर ढाबे की बत्ती बुझाकर धीरे धीरे सड़क के दूसरी तरफ चलने लगा। माधव ने तुरंत फैसला किया। वह भी चुपचाप दिवाकर के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे आज हर हाल में ये जानना था कि आखिर उन आखिरी निवालों का रहस्य क्या है। दिवाकर कस्बे के पीछे एक पुराने खंडहर के पास जाकर रुक गया। वहाँ कुछ गरीब लोग रहते थे।
दिवाकर ने अपनी थैली उतारी और एक गरीब आदमी के हाथ में दे दी। अरे दिवाकर भैया, आज फिर इतना सारा खाना ले आए? हाँ भैया, आज ढाबे पर भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए आज खाना भी थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो गया। भगवान आपका भला करे भैया, कई दिनों से बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिला था। कोई बात नहीं, जो लोग ढाबे पर खाना खाते हैं उनकी प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाना बच ही जाता है। मैं वही सब इकट्ठा कर लेता हूँ। तो इसलिए आप हर प्लेट से वो आखिरी निवाला अलग रख लेते हो? हाँ, अगर हर आदमी अपनी थाली से बस एक छोटा सा निवाला छोड़ दे तो उससे कई भूखे लोगों का पेट भर सकता है। भैया, लोग आपको शायद समझ नहीं पाते, लेकिन जो काम आप कर रहे हो वो बहुत बड़ा काम है। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे ढाबे से कोई भी भूखा ना सो। तभी पास में ही खड़ी छोटी लड़की गुड़िया खुशी से बोल उठी, भैया, आप मुझे रोज खाना क्यों देते हो? क्योंकि गुड़िया, भूख इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। जिसे भूख लगती है ना, वही समझ सकता है कि खाली पेट सोना कितना मुश्किल होता है। अगर मेरे हाथ से किसी भूखे का पेट भर जाए तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं है। थोड़ी दूर खड़ा माधव ये सब देख रहा था। ये सच्चाई देखकर वो हैरान रह गया। उसे अब समझ आ गया था कि दिवाकर लोगों से आखिरी निवाला अपने लिए नहीं, इन भूखे लोगों के लिए इकट्ठा करता था। अगले दिन माधव सीधे मंदिर के पास बैठे रामदास बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। पूछो बेटा, तुम आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हो, क्या बात है? बाबा, वो सड़क वाले ढाबे का मालिक दिवाकर, वो ऐसा क्यों करता है? क्या करता है बेटा? वो लोगों की थाली से आखिरी निवाला लेता है और फिर रात को उसे गरीबों में बांट देता है। कल रात मैंने अपनी आंखों से सब देखा। वो सारे निवाले लेकर खंडहर में गया और वहां बैठे भूखे लोगों में बांट दिए। लेकिन बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा, कोई आदमी अपने काम के बाद इतनी मेहनत क्यों करेगा? क्योंकि बेटा, दिवाकर ने खुद भूख का दर्द सहा है। भूख का दर्द? कैसा दर्द बाबा? आज से कई साल पहले दिवाकर के पास कुछ भी नहीं था, न घर, न पैसा, और कई बार तो उसके पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं होती थी। फिर वो कैसे जी रहा था? छोटे मोटे काम करता, कभी मजदूरी, कभी बर्तन धोना, जो काम मिलता वही कर लेता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वो लगातार 3 दिन तक भूखा रहा। 3 दिन बिना कुछ खाए? हाँ बेटा, 3 दिन तक उसके पेट में एक दाना भी नहीं गया था। कमजोरी से उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। फिर उसने क्या किया? वो थक कर सड़क के किनारे बैठ गया। उसके पास अब आगे चलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। फिर क्या हुआ बाबा? तभी वहां से एक अजनबी आदमी गुजरा। उसने दिवाकर की हालत देख ली और बिना कुछ सोचे अपनी थाली से एक छोटा सा निवाला तोड़कर उसके हाथ में रख दिया। सिर्फ एक छोटा सा निवाला? हाँ बेटा, लेकिन उस समय वही छोटा सा निवाला दिवाकर के लिए जिंदगी से कम नहीं था। दिवाकर ने कांपते हाथों से वो निवाला खाया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू? हाँ, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। फिर उसने क्या किया? उस दिन उसने अपने मन में एक वादा किया, एक ऐसा वादा जिसे वो आज तक निभा रहा है। कैसा वादा बाबा? उसने ठान लिया कि अगर कभी उसके पास खाना हुआ तो वो किसी भूखे इंसान को खाली पेट नहीं जाने देगा। इसलिए वो आज भी लोगों की थाली से आखिरी निवाला इकट्ठा करता है? हाँ बेटा, क्योंकि उसे पता है कि कभी कभी एक छोटा सा निवाला भी किसी भूखे इंसान की जिंदगी बचा सकता है। और शायद इसीलिए दिवाकर चाहता है कि उसके ढाबे से कोई भी इंसान भूखा वापस न जाए। माधव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। रामदास बाबा की बातें सुनकर उसका सिर झुक गया। अब उसके मन में पहले जैसी ईर्ष्या नहीं रही थी, बल्कि दिवाकर के लिए एक गहरा सम्मान पैदा हो चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस आदमी को वह अपना दुश्मन समझ रहा था, वह तो असल में लोगों की भूख मिटाने वाला एक बहुत बड़ा इंसान था। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन आखिरी निवाला ढाबे का नियम कभी नहीं बदला।
हर दिन कई लोग वहां खाना खाने आते और अपनी थाली का आखिरी निवाला चुपचाप दिवाकर को दे जाते। दिवाकर भी हमेशा की तरह उन निवालों को इकट्ठा करके रात होते ही शहर के उन लोगों तक पहुंचा देता जो भूखे सोने पर मजबूर थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह जब माधव ढाबे पर पहुंचा तो ढाबा बंद पड़ा था और दिवाकर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर मेज पर रखी एक छोटी सी चिट्ठी पर पड़ी। माधव ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई और धीरे धीरे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, माधव, शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जिंदगी में बस एक ही दर्द देखा है, भूख का दर्द। जिस इंसान ने कभी भूख सही वो जानता है कि खाली पेट सोना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने इस ढाबे का नाम आखिरी निवाला रखा, ताकि हर इंसान को याद रहे कि उसकी थाली का आखिरी निवाला किसी और की जिंदगी की उम्मीद बन सकता है। अगर हर इंसान अपनी थाली का सिर्फ एक छोटा सा निवाला किसी भूखे के लिए बचा ले, अगर हर दिल में थोड़ी सी इंसानियत जाग जाए, तो यकीन मानो इस दुनिया में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। याद रखना माधव, किसी भूखे को दिया गया एक छोटा सा निवाला किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज समझ आया कि दिवाकर का असली मकसद सिर्फ ढाबा चलाना नहीं था, वो तो लोगों को इंसानियत सिखा रहा था।